नमस्कार। नतीजा आज हम लोगों के सामने है और मतदाताओं ने उसको अच्छा प्रतिसाद भी दिया है। उसका नतीजा हमारे इस रूप में सामने है कि सिर्फ विधानसभा में और लोकसभा में ही भाजपा को बहुत अच्छे बहुमत से जीत नहीं मिली है, बल्कि नगर निगम और जो नगरीय निकायों के चुनाव थे और उसके बाद ये जो पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और लगातार भाजपा का परचम चारों तरफ फैल रहा है, उससे अब लोगों को उम्मीद जागना स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन आए। पिछले 25 बरस में छत्तीसगढ़ के गठन होने के बाद ये उम्मीद लगातार बलवती होती जा रही है लोगों में कि सुशासन आए और कम से कम आम आदमी के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी दखलंदाजी कम से कम हो और आम आदमी बहुत ही स्मूथली अपना जीवन यापन कर सके और उसे चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा से जुड़ा, स्वास्थ्य से जुड़ा मामला हो, लेकिन कहीं ना कहीं और बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारे घपले घोटालों की खबरें रोज़ हम अखबारों में और डिजिटल मीडिया में देखते रहते हैं। तो उसको लेके हम लोगों के मन में एक स्वाभाविक एक सवाल उठता है कि भाजपा और कांग्रेस के सुशासन में किस तरह का फर्क है, या सुशासन किस रास्ते से आएगा और किस रूप में आएगा। सुशासन को लेके अभी विधानसभा में भी इन दिनों काफ़ी चर्चा हुई और बहस होती रहती है और लगातार उसको लेके आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी सत्ता पक्ष की ओर से रखी जा रही है, लेकिन उसको लेके मुझे लगता नहीं है कि जनता बहुत संतुष्ट है कि सरकार के जवाब से या सरकार के जो भी पक्ष आ रहा है। देखिए चंद्रप्रकाश जी, सुशासन को लोग जो समझते हैं कि हमारा कामकाज जो सरकार से जुड़ा है वो एक पारदर्शी तरीके से, बेहतर तरीके से हो जाए। हमारी समस्या है आवेदन उस पर गंभीरता से विचार करें, चप्पल ना घिसे। एक जो सुशासन का अर्थ जो आम आदमी समझता है वो इस तरह है। दूसरी तरफ जो है एक बेहतर प्रशासन, ये सुशासन जिसका नारा भाजपा दे रही है, अब वो कैसे डिलीवरी होगा, कैसे जनता तक पहुंचेगा, एक बड़ी जवाबदारी अब सरकार के सामने है, खास करके मुख्यमंत्री के सामने और दोनों उप मुख्यमंत्री के सामने है। अब हम अगर सुशासन को बढ़ेंगे तो पिछले दिनों महंत जी ने जो कहा है कि आप दिल्ली से एनजीओ लाकर उनको सिखा रहे हैं कि कैसे बेहतर सुशासन शासन स्थापित किया जा सकता है, तो एक वो सुशासन है। दूसरा सुशासन है कि भ्रष्टाचार में अब मामले जितने आ रहे हैं, रोज विधानसभा में उठ रहे हैं, उसको में बड़ी तेजी से कार्रवाई हुई। कल भारतमाला मामला में भारतमाला सड़क पर हुई, उसके पहले और सड़क पर हुई, राजस्व के कई मामले पर कार्रवाई हुई, पीएचई के कई मामले पर कार्रवाई। तो मंत्री जो है लगातार जिस तरह की गड़बड़ियां देख रहे हैं उसमें सुशासन चाहिए, ऐसे में भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, एक संकेत देते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरे ईडी, इनकम टैक्स, इसमें भी भ्रष्टाचार की कार्रवाई चल रही है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सुशासन या बेहतर प्रशासन देने की कवायद कोई नई बात नहीं है। इसको बेहतर प्रशासन देने की बातें अलग अलग जुमलों के रूप में आज़ादी के बाद से जनता के सामने आती रही है। कभी वो सुशासन के नाम पे, तो कभी वो प्रशासनिक सुधार आयोग भी उसको लेके बने हैं कई दफ़े, और उसके नतीजे क्या हुए और उसके नतीजों पे, उनकी सिफारिशों पे कितना अमली जामा पहनाया गया, तो वो भी है। तो ये इस बात की आपत्ति में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं लगता है कि कोई एनजीओ आए या सीखने को जहाँ से भी मिले वहाँ सीखना चाहिए, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे कितने भी बड़े पद पे बैठे हुए लोग हों। सबसे बड़ी बात यह है कि सुशासन सिर्फ एक नारा बन के न रह जाए, और सुशासन को हम किस रूप में लाना चाहते हैं, सुशासन से क्या बदलाव आएंगे, उसकी एक पूरी रूपरेखा, एक पूरी योजना जनता के समक्ष आनी चाहिए कि सुशासन हमारा इस रूप में और इस रास्ते से आपके बीच आएगा और इससे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी और आपकी किन किन दिक्कतों का समाधान स्वमेव हो जाएगा।
इसका एक संकेत साय मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री हैं ओपी चौधरी, प्रमुख मंत्री हैं, उनका एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि ई फाइलिंग की व्यवस्था पूरे प्रशासन में लागू की जा रही है, कुछ एक जगह हो भी गया है। तो ई फाइलिंग अपने आप में एक बेहतर कदम हो सकता है और उसके ज़रिए सरकार कोशिश करती है कि फेसलेस वर्किंग हो, सरकारी दफ्तरों में लोगों को चक्कर काटना ना पड़े और वहाँ के चंद्रप्रकाश जी यहाँ पर लोगों कोई आपने बहुत बढ़िया बात की और उस ओपी चौधरी ने बड़ी बात की। इसमें ये बात ई फाइलिंग की जो व्यवस्था हो रही है वो अच्छी बात है, मगर उसमें यह है जनता को देखने मिले। अभी क्या है, मंत्रालय स्तर पर है, पहली बात। दूसरा जो बात है, अभी इसमें जनता को की ई फाइलिंग जो अच्छी हो रही है, खराब हो रही है, नोटिंग क्या हो रही है, ये देखने अभी जनता को नहीं मिला। जब तक जनता को इन चीज़ों को कागज ना मिल जाए, प्रमाण ना मिल जाए, पारदर्शिता उसमें खुलापन ना आ जाए, तब तक इसमें और कसावट नहीं आएगा। देखिए, अभी मंत्रालय तक के है, वो उन्हें नीचे स्तर तक के प्रशासन की जो सबसे निचली इकाई है, पटवारी और कोटवार तक के आने में हो सकता है समय भी लगे। यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो ये तेज़ी से इस पे अमली जामा पहनाया भी जा सकता है। ये सरकार पे डिपेंड करता है कि वो सुशासन किस रूप में और किस योजनाबद्ध तरीके से किस तरह लागू करना चाहती है। अभी सिर्फ एक बयान है कि मंत्रालय स्तर पर इसे लागू किया जा रहा है। देखिए, एक और चीज़ है, जैसा सुशासन की बात की जाती है, मोदी जी एक ज़बरदस्त प्रशासनिक क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। उनका खुद का प्रशासन जो है वो एक बेहतर चल रहा है, बड़े टीम जो बनाई है उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से, इसलिए वो चल रहा है। तो वो एक बेहतर दिखता है। उसी तरह के उनकी जो सोच है पार्टी की, नीचे तक वो जाए, ऐसा लगता है। नहीं, बात सही है कि जब तक के ग्रास रूट लेवल पे प्रशासनिक फेरबदल नहीं होगा तब तक उसका फ़ायदा आम जनता को नहीं मिल सकता। अब जैसे कि हम ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं, तो जैसे धान खरीदी छत्तीसगढ़ का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है सरकार का। जब धान खरीदी के पेमेंट की बात आती है, उसकी खरीदी से लेके पेमेंट तक का सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है और बहुत सारे सिस्टम को, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पहले जो होती थी मैनुअल कामकाज के दौरान, तो वो दूर हुई है। तो वो इस तरह से लोगों को उसका लाभ ग्रास रूट लेवल पे मिले, इसके लिए सरकार को एक रूपरेखा जनता के समक्ष रखनी चाहिए और अपनी प्रशासनिक इकाइयों को उस तरह से प्रशिक्षित करके दुरुस्त करना होगा। नहीं तो तब तक के लोगों को सुशासन का लाभ नहीं मिल पाएगा और ये सिर्फ एक जुमला बन के रह जाएगा। एक और बात है, जब प्रशासन चलाने के लिए घुड़सवार की ज़रूरत होती है, ये कहा जाता है, वो घुड़सवार अगर सही हो तो वो प्रशासन दौड़ता है, अन्यथा दिक्कतें आ जाती हैं। तो इन नया मंत्री से इस तरह के उम्मीद और कितनी की जा सकती है या कितना समय और लग सकता है इसमें, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, चौधरी साहब का जो बयान है, तो मैं नहीं समझता कि उनको ज्ञान की और अनुभव की कमी है। वो खुद एक प्रशासनिक अफसर रहे हैं और प्रशासन का अच्छा खासा अनुभव भी है और वो सारी चीज़ों को समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस शुरुआत सरकार ने की है मंत्रालय स्तर पे, तो वो नीचे निश्चित रूप से आएगा। लेकिन सरकार को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि किस तरह की योजना है सुशासन को लेके और उसकी कार्य योजना क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो किस रास्ते से आएगा और जनता को उसके क्या क्या फायदे मिलेंगे। और जब तक के सुशासन नहीं आएगा तब तक के एक जुमला ही बना रहेगा ये। दूसरी बात एक और है कि राजनीतिक हस्तक्षेप इतने ज़्यादा रहते हैं, पार्टी कोई भी हो, तो ये बड़ी राजनीतिक हस्तक्षेप का होने के कारण भी जिस तरह की सुशासन की उम्मीद की जाती है वो एक पलीदा लग जाता है, एक ऐसा भी मानना है। उस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा सरकार को, और अभी जो मौजूदा सिस्टम है जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की 100 नहीं 200% गुंजाइश बनी हुई है और हर फैसले राजनीति से प्रेरित होते हैं, ये तो हमें स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं, यदि जो फैसले लेंगे यदि वो राजनीति से प्रेरित ना हो ऐसा मान ही नहीं सकते। लेकिन जनहित को यदि ध्यान रखा जाएगा, पार्टी हित और
अपने व्यक्तिगत हितों की तिलांजलि दे के जब तक यदि जनहित को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और जनता को कहाँ सुविधा होगी, जनता के आम जनजीवन में सरकारी हस्तक्षेप कितना कम हो सकता है, उसकी मैंने पहले भी कहा कि वो पूरी एक कार्य योजना आपको बना के पेश करनी होगी कि सुशासन किस रूप में और किस रास्ते से जनता के बीच में आएगा। लेकिन वो अभी तक के नदारत है, उसको लेके ये एक चिंता का सबब तो है। दूसरी एक और बात है कि जो ये कहा जाता है कि कलेक्टर एसपी तक के ट्रांसफरों में ट्रांसफ़र का पावर जो है वो सरकार के पास रहता है, तो जो नौकरशाह है वो उतना हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, उतनी स्वतंत्रता से साथ उतनी प्लानिंग के साथ वो काम नहीं कर पाते हैं। एक बड़ी समस्या ये भी माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीतिक हस्तक्षेप या तबादले का जो अधिकार मिले हुए हैं सरकार को, नौकरशाह हो, बड़े मंत्रियों को, दबाव की जो राजनीति रहती, तो उससे जो प्रशासन का जो डिलीवरी बेहतरी है या उनको अधिकार, जैसा पिछली सरकार में ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार की शिकायत आई और हुई इस, तो उसके बाद अधिकारी डरे भी रहते हैं, तो उसका एक रास्ता क्या निकलना चाहिए? देखिए, ये कोई सिस्टम जब तक के प्रशासन में बनेगा नहीं कि किस तरह से तबादले और पोस्टिंग को लेके अभी कोई नीति इस तरह की बनी नहीं है कि किस तरह के लोगों के मैदानी इलाकों में पदस्थापना की जाएगी, कौन दफ्तर में काम करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार के मुखिया हैं या जो सामूहिक नेतृत्व में भी यदि सरकार चल रही है और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती ही है मंत्रिमंडल की किसी भी फैसले की, तो उन लोगों की अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो काम करना चाहते हैं और बेहतर नतीजे देना चाहते हैं वो उनको अपनी टीम स्वतंत्र रूप से बनाने का अधिकार है। और यदि उन्हें कहीं लगता है कि कहीं गड़बड़ी है या किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का परफॉर्मेंस कमज़ोर है तो वो उसको बदलना चाहिए और बदला भी जाना चाहिए, क्योंकि और ये जनहित में भी है। तो आप आज हमको किस तरह ये बेहतर किए जा सकते हैं और कौन से विचार हैं वो हमने सुना। फिर किसी अगले मुद्दे पे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।